बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ सीरीज 60। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से बात करेंगे। आज बरोज़ हफ्ता 29 नवंबर इस केस के हवाले से 2 दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें एक मुद्दई मुकदमा की जानिब से दायर करवाई गई दरख्वास्त, जिसमें यह कहा गया था कि ज़हीर अहमद की जानिब से अदालती अहकामात की जो है वो वायलेशन की गई और मुद्दई मुकदमा को जो है वो धमकी आमेज व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए। इसके अलावा मुद्दई की जो 2 साल की छोटी मासूम बच्ची है, उसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। लिहाजा ज़हीर अहमद की जो है वो ज़हीर अहमद की जो है वो बेल को मुस्तरद किया जाए और जो है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मफरूर मुल्ज़िमान के हवाले से भी जो है वो आज समाअत हुई। 12 तारीख तक जो है वो समाअत मुलतवी हो चुकी है। मफरूर मुल्ज़िमान को अब 12 तारीख तक पेश करने का मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा ज़हीर अहमद की जो बेल कैंसिलेशन की समाअत है, उसको 3 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया है। ताहम जो है वो फ़ैसला आज महफूज कर लिया गया है। इसी सब के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सैयद शाहज़ेब अब्बास साहब मौजूद हैं। एक मरतबा फिर आज हमने सैयद शाहज़ेब अब्बास साहब को ज़हमत दी। इस केस के हवाले से जो है वो ये एक गहरी नज़र रखते हैं। आज की जो ओवरऑल सारी कार्रवाई हुई है, शाहज़ेब साहब से पता करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शहरियार भाई कैसे हैं? थैंक यू, एक दफ़ा आपने दोबारा हमें मौका दिया। आज की जो कार्रवाई थी वो बेल कैंसिलेशन के हवाले से थी। बेल कैंसिलेशन में अदर साइड ने जो है इसमें आर्ग्यू कर ली हैं, एक्यूज़ के वकील साइड ने उन्होंने आर्ग्यू कर ली है प्रॉपर वे में। जज साहब इलियास मेमन साहब ADJ 7 उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया है और इसमें IO साहब को ये कहा गया था कि ज़हीर की वालदा और जितने 6-7 एब्सकॉन्डिंग एक्यूज़ हैं उनको ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया जाए आज ही के दिन। लेकिन इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि उन्होंने पुलिस पार्टी ने ये रिपोर्ट दाखिल की ऑनरेबल कोर्ट में, बताया कि हमारी टीमें पंजाब साइड पे निकली हुई हैं, लिहाजा उनको पकड़ने के लिए। जिस पे इलियास मेमन साहब ने ये लफ्ज़ कहे कि इस केस का IO कहाँ है, IO है नहीं, ये रिपोर्ट कैसी है, ये सवालात उठाए और तसल्ली बख्श उन्होंने कहा कि ये आपकी रिपोर्ट सही नहीं है, लिहाजा जितने भी एक्यूज़ हैं उनको 12 तारीख तक ऑनरेबल कोर्ट इलियास मेमन साहब की कोर्ट में पेश किया जाए, ज़हीर की वालदा समेत। अब ये केस जो है वो 12 तारीख को प्रोसीड होगा और केस का फ़ैसला जो है, डिसीजन जिसे कहते हैं या जजमेंट कहते हैं, वो महफूज कर लिया गया है। पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस केस से। इंशाअल्लाह जो हो अच्छा हो, मेहदी काज़मी के लिए भी अच्छा हो और जितने भी अगर एब्सकॉन्डिंग एक्यूज़ कटघरे में आ जाएंगे, कानून वैसे हरकत में पहले दिन से आया हुआ था। इस केस में IO साहब अगर अब डिले टैक्टिक्स ना करें और जो एब्सकॉन्डिंग एक्यूज़ हैं उनको ले आएँ ऑनरेबल कोर्ट में, तो पिक्चर भी वाज़ी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बाकी केस का डिसीजन जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है। शाहज़ेब भाई, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम किसी पे तनकीद नहीं करते, हमारा कोई राइट नहीं है कि हम किसी पे तनकीद करें, लेकिन पुलिस का इस सारे मामले में क्या किरदार देख रहे हैं? जिस तरीके से अदालत की जानिब से पहले भी कहा गया था कि आज तक जो है वो तमाम मफरूर मुल्ज़िमान को, नूर बीबी समेत जितने दीगर मुल्ज़िमान हैं उनको पेश कर दिया जाए, लेकिन इसके बाद आज IO भी पेश नहीं हुए और एक ये कह दिया गया कि मुल्ज़िमान भी जो हैं वो पंजाब में हैं और हमारी टीमें भी पंजाब में हैं। अब तक जो है वो कोई कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई जा सकी है? क्या समझते हैं इस हवाले से? सबसे बड़ा पार्ट जो है हमारी नेग्लिजेंसी जो है वो पुलिस के साइड से है। इसमें आपने देखा होगा कि इस केस में IOs भी चेंज हुए हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन जब शिफ्ट होती है वो दोबारा से प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन करता है। कुछ नेग्लिजेंसी पुलिस पार्टी की जो होती है, बाज़ टाइम तो ये कहा जाता है कि भाई हमारे साथ मुद्दई जो है इस केस का वो कोऑपरेट नहीं कर रखा, जिस वजह से ये लिंगर ऑन का शिकार हो रही है प्रोसीडिंग्स। लेकिन बदकिस्मती कह लें या नेग्लिजेंसी कह लें कानून की, कि हमारी पुलिस जो है वो भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। उसको कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू उससे काम कराया जाता है, लेकिन कहना फिर ये पड़ेगा कि अदालतें तो अपना काम करती हैं, वकील अपना काम करते हैं, पुलिस हमारी ऐसी है अदालतों के अहकामात की भी पासदारी नहीं करती। लिहाजा IG सिंध को इसमें स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, AIG को एक्शन लेना चाहिए और जितने भी एजेंसी इदारे हैं जो पुलिस से रिलेवेंट हैं
इसमें एब्सकॉन्डिंग जो गुनाहगार है उसको फ़ौरन ले आया जाए, 87-88 की कार्रवाई कर दी जाए, CNIC ब्लॉक कर दिए जाएं। तो मैं नहीं समझता कि कोई बंदा भी कानून से बालातर है। आपने देखा होगा बहुत मशहूर केस है सिकंदर जतोई साहब के फर्जंद का, जब उन्होंने शाजिब को उस पे एलिगेशन आया था कि शाजिब को मर्डर किया है सिकंदर शाहरुख जतोई ने, तो आपने देखा होगा IG सिंध ने पूरी फोर्स को उतार दिया था दादू में। तो जब शाहरुख जैसा पकड़ा जा सकता है, जबकि एलिगेशन वो साबित नहीं हुआ, बरी हो गया, तो शाहरुख जैसा कानून के कटघरे में आ जा सकता है, तो ये नूर बीबी और ये जो जितने भी एब्सकॉन्डिंग एक्यूज हैं, ये क्या कानून से बालातर हैं? ये अफ्रीका में रह रहे हैं या इंग्लिस्तान में रह रहे हैं? तो लिहाजा ऑनरेबल कोर्ट के अहकामात की पासदारी की जाए, ऑनरेबल कोर्ट के फैसलों की पासदारी की जाए, और अगर इसमें परमिशन भी लेनी पड़ रही है पुलिस को, तो वो आपने आला अफसरान बाला से परमिशन लेके बाकायदा पुलिस प्रोटोकॉल ले जाके वहाँ के कंसर्न थाने में एप्लीकेशन दे के जहाँ एक्यूज़ रह रहे हैं वो कंसर्न थाना वहीं पे बिठा ले उनको। कोई कानून से बालातर नहीं है। आपके सामने ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और आप खुद एक मीडिया के नुमाइंदे हैं शहरियार साहब, आपको ये भी पता है कि कानून जब हरकत में आता है तो उससे कोई नहीं बच सकता। शाजिब भाई, आज का दूसरा जो मामला था ज़हीर अहमद की बेल कैंसिलेशन से मुताल्लिक, 3 तारीख तक अब उसकी समाअत मुलतवी हो गई है। पहले तो ये कहा गया था कि लेट आवर्स में ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा, और जो है आज फैसला महफूज कर लिया गया है। अब ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 3 तारीख तक समाअत मुलतवी हो गई है। क्या समझते हैं 3 तारीख को क्या बड़ा फ़ैसला आ सकता है? सर, इसमें ये होता है कि जजेस को अपनी फाइंडिंग्स जब देते हैं तो हम एक साइड की बात नहीं करते, क्योंकि जज का काम ये है कि बगौर व फिक्र से दोनों साइड को सुना जाए। इसमें जबरान नासिर साहब ने जिस टाइम पे आर्ग्यू किए थे, उनको भी बड़े तसल्ली से इलियास मेमन साहब ने सुना था। आज ज़हीर के एप्लीकेंट एक्यूज़ के वकला ऑनरेबल कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे थे, इलियास मेमन साहब ने उन्हें भी बगौर तसल्ली से सुना। अब ये फ़ैसला जज साहब ने देना है, कौन गिल्टी है कौन नहीं है, इफ़ दे आर कैंसल्ड आ बेल और नॉट। तो उसमें ऑर्डर लिखने में भी टाइम लगता है। फिर माशाल्लाह हमारे वकला जब वो साइटेशनें देते हैं उसके रेफरेंसेस लिखने में भी टाइम लगता है। आजकल कोर्ट में सारा काम, मैं ये कहता हूँ, मजिस्ट्रेट से लेके ADJ तक स्टैनो का काम है, टाइपिंग करना, सारा लिखवाने का काम है जज साहब का। और एक एक अदालत में 100 केस लगे होते हैं, तो टाइम की भी एक छोटी सी, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, टाइमिंग का भी बड़ा इशू है। 3 बजे तक कोर्ट बंद हो रही है, फिर जितने मैटर साहिलीन के लगे हैं उनको भी इंटरटेन करना है, उनको भी बगौर सुनना है, फिर देख के फैसला करना है, कहीं किसी का इंटरेस्ट ज़ाइल ना हो जाए। यही वजह है कि आज इसमें उन्होंने दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद ये कहा कि मैंने फ़ैसला महफूज कर लिया है, 3 तारीख को मैं ओपन कोर्ट में ये सुना। मुलजिम की तरफ से शाजिब भाई जिस तरीके से वायलेशन की गई है, क्योंकि बेल देते वक्त ये कहा गया था मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से कि किसी भी किस्म की जो है वो अदालती अहकामात की वायलेशन नहीं की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से मुद्दई मुकदमा को पहले ये कहा जा रहा था कि आप केस से पीछे हट जाएं, आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, उसके बाद फिर ये ओछे हथकंडे आजमाना, ये हरबे आजमाना कि भाई उनकी छोटी बच्ची की तस्वीर वायरल कर दी। तो क्या ये समझते हैं कि जिस तरीके से एक अदालती अहकामात की वायलेशन की गई है तो बेल उसकी कैंसिल नहीं होनी चाहिए? सर, पहले तो बात ये करते हैं कि मेहदी काज़मी साहब को उन्होंने ऑफ़र दी, बिल्कुल आपने अभी भी कहा और हमने भी सुना है मीडिया के थ्रू। अगर कॉम्प्रोमाइज़ ही करना था तो मेहदी काज़मी साहब पिछले 5 महीनों से दर की ठोकरें क्यों खा रहे थे? अगर कॉम्प्रोमाइज़ ही करना था तो वो प्रेस क्लब पे एहतजाज क्यों कर रहे थे? कॉम्प्रोमाइज़ ही करना था तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? कॉम्प्रोमाइज़ ही करना था वो अपनी बच्ची के लिए हाई कोर्ट में क्यों गए थे? इसका मतलब ये वो भी यही चाह रहे थे कि मुझे कम से कम मेरी बेटी से तो मुलाकात करवा दो। लेकिन एप्लीकेंट एक्यूज़ उस वक्त इतने बेबाक सफाक हुए थे कि वो ये सोच रहे थे कि इस केस में होने वाला कुछ भी नहीं है। लड़की ने हमारे फेवर में
हमने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है, हमारे फेवर में बयान दे दिया है, जबकि ऐसा नहीं था। शुरू में आपने ये केस देखा होगा कि ये बड़ा कसमापुरसी का शिकार था, लेकिन जबरान नासिर साहब को जितनी अप्रिसिएशन इस केस में दी जाए वो कम है। फिर केस उठा, फिर चला, फिर अब जब ये केस एंडिंग पे है तो अब उन्हें धमकियां देना, थ्रेट देना, या उनकी 2 साल की बेटी कसरे बतूल, जितनी भी माँ बहन बेटियां हैं, अल्लाह उनके पर्दों की हिफाजत रखे। बाकी किसी की बेटी को ये कह देना कि अभी ये तुम्हारी एक बेटी के साथ हुआ है, बकाया 2 हैं, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे औचे हथकंडे रखने वालों को भी एंटरटेन किया जाए। तो लिहाजा लेट्स सी, फ़ैसला देना है अदालत ने, फ़ैसला देना है जज साहब ने, फ़ैसला देना है कानून ने, तो कानून से बालातर कोई नहीं है। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि जो हो अच्छा हो, हवा की बेटी को इंसाफ मिल जाए। जो हो अच्छा हो, तमाम पाकिस्तान की बेटियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये केस महज एक मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का केस नहीं, पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का केस है। पूरी दुनिया की इस केस के ऊपर जो है वो नज़रें हैं। 3 तारीख एक अहम दिन है इस केस के हवाले से। बेल कैंसिलेशन की समाअत अब 3 तारीख को होनी है। देखना ये है कि ज़हीर की जो ज़मानत है वो एक्सटेंड होती है, या फिर जो है वो ये बेल बरकरार रहती है, या फिर ज़हीर को जेल मुंतकिल किया जाता है। ये फैसला अब 3 तारीख को मुअज़्ज़ज़ अदालत में सुनाया जाएगा। जब तक के लिए अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।